हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत अच्छे टिप्स लेके आई हूँ। वैसे तो मेरे टिप्स जो है किचन रिलेटेड होते हैं, आज कुछ ब्यूटी रिलेटेड भी हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे, पक्के तौर पर कह देती हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए देख लेते हैं। मेरी पहली जो टिप है वो लहसुन को लेकर। आपको पता है कि लहसुन जो चीज़ है वो बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। आज आपको इसका बहुत अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ। इस तरीके से आपको इसे छील लेना है और छीलने के बाद किसी भी छुरी में या फिर किसी भी इस तरीके की नोकीली चीज़ में इस तरीके से अटका कर आपको इसे गैस के ऊपर यानी कि आंच के ऊपर हल्का सा ऐसे गर्म कर लेना है। हल्की सी गर्माहट आ जाए इसके अंदर, फिर इससे तो इतने सारे इलाज हो सकते हैं। कहीं भी किसी नस में आपको दर्द हो रही है या कोई ऐसी जगह जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है, अंदर से आपको दर्द हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पे ये जला हुआ लहसुन बहुत काम आता है। बच्चों का खासकर कान जब भी दर्द होता है ना, तो इस तरीके का जो लहसुन गर्म है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से लगाना होता है। जिस जगह पर कान में बच्चों को दर्द हो रही है वहाँ पे ये हल्का हल्का गर्म लहसुन है जो आप इस तरीके से लगाएं। अगर नस के अंदर या कान के बिल्कुल अंदर कोई इन्फेक्शन है तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक और चीज़, इस तरीके से सेक लगाने के बाद आप इस लहसुन को निकाल दें और कान में इस तरीके से अटका दें। अटकाने से क्या होगा कि लहसुन बहुत देर तक उस इन्फेक्शन एरिया में रहता है और उसकी वजह से जितना भी इन्फेक्शन होगा कान के बहुत अंदर भी होगा तो इस लहसुन से ठीक हो जाएगा। अगर आपने नहीं आजमाया तो आजमा कर देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरी टिप जो है वो एलोवेरा को लेकर है। आपको पता है ये जो एलोवेरा का प्लांट होता है बहुत ही मैजिकल, बहुत ही जादुई होता है। इससे हज़ारों चीज़ें होती है, जैसे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं ना, एलोवेरा से भी ठीक हो सकते हैं। कोई आपको चोट लगी है, किसी कीड़े ने काट लिया है या जल गया है हाथ आपका, तो एलोवेरा से बहुत अच्छी तरीके से ठीक होता है। लेकिन आज आपको वो वाला यूज़ नहीं, एक दूसरा यूज़ बताऊँगी। आप एलोवेरा को इस तरीके से कट कर लें, हल्दी और शक्कर को इस तरीके से उसके ऊपर लगा लें और आपके मुँह पे या फिर आपकी पीठ पे, गर्दन पे या जिस एरिया को भी आप मतलब पब्लिक में दिखाना चाहते हैं चमकता हुआ, वहाँ पे अगर आप इसके साथ स्क्रब करते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी क्रीम, स्क्रबर, पार्लर का फेशियल इसके सामने फेल है। आप हल्दी, शक्कर और एलोवेरा के इस छिलके के साथ जब आपका मुंह थोड़ा सा स्क्रब करते हैं या हाथों को स्क्रब करते हैं या इस तरीके से गर्दन को स्क्रब करते हैं, तो जो चमक आती है ना, वो किसी भी पार्लर वाली के फेशियल में भी वैसी नहीं होगी। और ये नेचुरल तरीका है। तो जो लोग सेंसिटिव स्किन वाले हैं, जो पार्लर नहीं जाते क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव है या फिर इसलिए पार्लर नहीं जाते क्योंकि उन्हें ज़्यादा खर्चा और टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, तो एलोवेरा का जो प्लांट है घर पे लगाएं। इसके इतने सारे यूजेस मुझे पता है, अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये अगर आप हफ्ते में एक बार करते हैं, आपकी स्किन इतनी चमक जाती है, इतनी मॉइस्चराइज हो जाती है कि एकदम जादुई आपको इफेक्ट इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई करें इसे। अगली जो टिप है वो कुकर को लेकर है। हमारे जो बहुत पुराने कुकर होते हैं वो कभी कभी अच्छी तरीके से सीटी नहीं बजाते, जैसे कि ये वाला कुकर 10, 15, 20 पता नहीं कितना पुराना है, मेरी सास के टाइम का ये कुकर है। तो क्या होता है कि सीटी नहीं बजती क्योंकि कहीं कहीं से ना इसकी हवा निकलती रहती है, लूज़ हो जाता है। लूज़ होने की वजह से सीटी से हवा निकलने के बजाय जो आसपास का एरिया है, सर्कल वाला एरिया, वहाँ से हवा निकलती है। तो इसका टेम्प्रेरी सोल्यूशन यही है कि कुकर को गैस के ऊपर रखने से पहले आप गेहूं का आटा जो है कुकर के चारों तरफ इस तरीके से लगा दें। इससे क्या होगा कि जहाँ से भी हवा निकलने की गुंजाइश होगी वहाँ से ये बिल्कुल सील हो जाएगा, पैक हो जाएगा। तो यहाँ से हवा निकलने के बजाय जो प्रॉपर सीटी वाली जगह है कुकर की, वहाँ से निकलती है। ये सोल्यूशन टेम्प्रेरी है, मतलब आपको जितनी बार करना है उतनी बार नया आटा लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कर लें। और अगर आपको कुकर को ठीक कराना है तो आप दुकान पे करवा सकते हैं, वरना ये टेम्प्रेरी तरीका हर बार आजमा सकते हैं। अगली जो मेरी टिप है वो मेंटेनेंस को लेकर है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ार से हम बहुत सारी सब्जियां एक साथ ले आते हैं और टाइम नहीं होता है कि उन्हें हम निकालें और गंदगी वंदगी निकाल के अच्छे से पैक करके रखें। और ऐसे ही अगर आप रख देंगे तो आपको पता है सब्जियां जो है फ्रिज में भी ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, फटाफट से आपको रखना है, तो क्या करें, पहले तो सारी सब्जियों की थैलियों के इस तरीके से गांठ लगा दें। गांठ लगाने के बाद इस थैली में आपको छोटे छोटे छुरी से छेद करने होते हैं जिससे हवा जो है अंदर बाहर जाए, बिल्कुल टोटल पैक नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के बाद आप इन सब्जियों को इसी तरीके से फ्रिज में रख दें। लेकिन उसके बाद में अगले दिन आप इन्हें निकालें और जैसे भी आपका जो भी तरीका है सब्जियों को रखने का वैसे रख लें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और तुरंत रखना है तो अगर ऐसे आप रखते हैं तो अगले दिन या उसके अगले दिन तक सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होती, 2 दिन तक। लेकिन उसके बाद में आपको इसे नॉर्मल तरीके से जैसे आप रखते हैं वैसे ज़रूर रखना है। तो ये जल्दी जल्दी के काम के लिए है।
अगली जो मेरी टिप है वो भी आपको बड़ी मज़ेदार लगने वाली है। आजकल गर्मी चल रही है और हम जब भी नल खोलते हैं तो उसमें से पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म निकलता है। अगर हम बर्तन धो रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ जलने लगते हैं, खासकर अगर हमारा जो टैंक है वो छत के ऊपर हो। तो मैं क्या करती हूँ, हमारे फ्रिज में आमतौर पर इस मौसम में तो बर्फ़ होती ही है, तो बर्फ़ के 1-2 टुकड़े निकाल लेती हूँ, उसे एक सॉक्स में डाल देती हूँ और उस सॉक्स को इस तरीके से नल के ऊपर बांध देती हूँ। ये सॉक्स मतलब अच्छी वाली है, साफ़ सुथरी वाली, गंदी वाली यूज़ ना करें। इस तरीके से जब आप इसे नल के ऊपर लगा देते हैं तो उसके बाद हल्का सा नल को ओपन करें, ज़्यादा ना करें, नहीं तो फटाफट से जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। तो हल्के पानी में अगर आपको बर्तन धोने हैं, हाथ धोने हैं, सब्जियां वगैरह धोनी है और कोई सफाई करनी है तो पानी गर्म के बजाय ठंडा ठंडा आता है। और इस गर्मी के मौसम में नल में से ठंडा पानी आ रहा है, वो मतलब एक सोच ही बड़ी इतनी मज़ेदार है ना कि सोच के ही मज़ा आ रहा है। तो मैं ये तरीका अपनाती हूँ अपने आप को खुश करने के लिए और आप भी इसे ज़रूर अपनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको मुँह धोना है, बर्तन धोने हैं तो ठंडा पानी नल से इस तरीके से आप डेली ला सकते हैं। अगर टिप्स पसंद आई तो लाइक कीजिए।